हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट द एडवेंचर ऑफ टोटो चैप्टर का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब टोटो को पूरी तरह से दादी जी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, वो एक्सेप्ट नहीं करती थी स्टार्टिंग में, एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसको एक आरामदायक जगह मिल गई घर में जो स्टेबल था, अस्तबल था, जहाँ पर घोड़े घोड़ियाँ रहते थे उनके। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर उसका एक साथी मिला उसको जिसका नाम था नाना, और वो क्या था, एक डंकी था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब उसने पहली रात स्टेबल में बिताई, द ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। और दादाजी ने वहाँ पर विजिट की, देखना चाहा कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है जो टोटो है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, अपने आश्चर्य से उन्होंने नाना को एक विदाउट एपीरेंट कोच में पाया, मतलब एक अस्पष्ट तरीके से उन्हें वो देखने को मिला। क्या कर रहा था, पुलिंग एट हर होल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। मतलब पुलिंग एट हर होल्टर, होल्टर मीन्स होता है लगाम, जो उसकी लगाम है वो उससे खिंच रहा था और अपने आप को, अपने सिर को बचा रहा था। जैसे वो एक जो बंडल होता है घास का, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर वो अपने सिर को और लगाम को बचा रहा था, लगाम को खींचते हुए, क्योंकि जो लगाम थी वो एक उस बंदर ने पकड़ी हुई थी, टोटो ने, वो उसको खींच रहा था, तो इस वजह से वो अपने आप को उससे बचा रहा था। फिर क्या हुआ, ग्रैंड फादर गेव नाना आई स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज। हॉन्चेज मीन्स होता है बैक साइड ऑफ द एनिमल। जो ग्रैंड फादर है उन्होंने नाना के पीछे की वाली जगह पर, हॉन्चेज पर एक थप्पड़ दिया। एंड सी जर्कड बैक, और उसने वापस एक झटका मारा। ड्रैगिंग टोटो विद हर, क्योंकि उन्होंने देखा था जब वो दादाजी अंदर गए थे तो उनको उसका पिछला भाग ही दिख रहा था डंकी को, और जब वो उसको जब पीछे की तरफ उसने जर्क किया डंकी ने, तो उसके साथ में टोटो भी खिंचा चला आया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, जो उसके लंबे लंबे कानों से चिपका हुआ था, पकड़े रखा था उसने, उस डंकी के कानों को पकड़े रखा था। विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे छोटे पैरे दांतों से उसने उसके कानों को पकड़े हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी, टोटो और नाना के बीच में दोस्ती नहीं हुई। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज लार्ज बाउल एट वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अ ग्रेट ट्रीट, एक अच्छा व्यवहार उसके लिए किया जाता था टोटो के लिए कोल्ड विंटर के समय और शाम के समय ज़्यादातर। क्या क्या होता था उसके लिए, लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, एक बड़ी टोकरी में गर्म पानी रख करके दादी जी उस बंदर को नहलाने के लिए देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वह बहुत ही चतुराई के साथ में उसके टेम्परेचर को अपने हाथों से चेक करता था कि ये ज़्यादा तो गर्म नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, तब धीरे धीरे उसमें स्नान करता था। फॉर 1 फुट, पहले अपने एक पैर को उसमें डालता था, देन द अदर, तब दूसरे पैर को अंदर डालता था। वो ऐसा क्यों करता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने ऐसा करते हुए दादाजी को देखा था कि दादाजी इसी तरह से नहाते थे, तो वो दादाजी को कॉपी किया करता था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और अंत में वो पानी में घुस जाता था, अंदर डूब जाता था उसमें टोकरी में। वंस कंफर्टेबल, एक बार उसे महसूस होता था, गर्म पानी होता था, कंफर्टेबल महसूस होता था। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, अपने हाथ में साबुन लेता था, साबुन लेकर के वो अपने पैरों पर रगड़ता था, अपने पूरी बॉडी पर रगड़ता था। वैन द वाटर, क्योंकि वो अपने दादाजी, जो दादाजी थे उनको कॉपी करता था। वैन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था तो ही वुड गेट आउट, तो वो उसमें से निकल जाता। रेन एज क्विकली एज, और बहुत तेज़ी के साथ में दौड़ता था। ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और किचन में जो फायर होती है वहाँ पर वो अपने आप को गर्म रखने के लिए दौड़ जाता था। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, अगर वह एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई भी इस परफॉर्मेंस के दौरान उस पर हंसता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो फीलिंग थी वो हर्ट होती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन, और वह स्नान करने से मना कर देता था। एक दिन क्या हुआ, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन वह गर्म पानी में बैठ गया और अपने आप को बॉयल उसने कर लिया। तो यहाँ पर a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. A large kettle, एक बड़ी केटल रखी गई ऑन द फायर, आग आग पर, टू बॉयल फॉर टी, जो चाय के लिए और टोटो के लिए
गर्म पानी करने के लिए रखी गई थी, बड़ी टोकरी। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, मतलब अपने आप को ये महसूस कराते हुए कि उसको कुछ नहीं होगा, नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने ढक्कन को उठाने का निर्णय लिया, उसने ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और ये देखते हुए कि पानी नहाने के लिए उचित है, और पानी तो नीचे से गर्म हो रहा था उस पर, लेकिन उसको क्या पता था कि नीचे आग जली हुई है। ही गॉट इन, वो उसमें घुस गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, अपना जो ढक्कन का वाला जो भाग होता है, मुंह जो केटल का होता है, वहाँ से अपने सिर को निकालते हुए। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर वाइल, यह कुछ समय के लिए ठीक रहा उसके लिए, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, पानी उबलने लगा। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा उठाया, बट लेकिन फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसको बाहर ठंड महसूस हुई। सेट डाउन अगेन, वो दोबारा उस केटल में बैठ गया, केतली में बैठ गया। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन, वह लगातार ऊपर नीचे उठता रहा कुछ देर के लिए। अनटिल ग्रैंडफादर, तब तक दादाजी वहाँ पर पहुँच गए, एंड होल्ड हिम, और उसको उस केतली में से निकाला। हाफ बॉइल्ड, हुआ आधा जल गया था, आउट ऑफ द केटल, जब केटल से बाहर निकला। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली, उसका जो माइंड है वो मुख्य रूप से गलतियों का डिवोटेड था, भक्त था, क्योंकि बंदर आपने देखा ही होगा काफ़ी मिस्चीवियस होता है। दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, ये जो चीज़ थी, ये गलती करने वाली जो चीज़ थी, मिस्चीवियस जो उसका बिहेवियर था, ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उसको ग्रैंडफादर लेकर आए थे तो वो काफ़ी छोटा था, तो इसलिए मिस्टेक्स कम करता था। अब वो ग्री ओल्डर हो चुका था, काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इस वजह से उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो बढ़ गई थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, एक बार जब मेरी चाची उसके पास आई तो ही मेड एवरी एफर्ट, तो उसने पूरा प्रयास किया, टू होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस को पकड़ने का, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें एक होल कर दिया। वन डे एट लंच टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच के समय पर एक डिश पुलाव से भरी हुई डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो, और जब हम सब लोग, हम सब मतलब द फैमिली ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की पूरी फैमिली जब उसमें घुसी तो उन्होंने क्या पाया, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जो टोटो था वो चावलों को स्टफिंग कर रहा था, अपने मुंह के अंदर भर रहा था, उनको खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई, एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने उनकी तरफ एक प्लेट फेंकी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, मेरी चाची जो थी एक उसकी तरफ दौड़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके मुंह पर उसने पानी से भरा हुआ गिलास दे मारा। वैन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, जब दादाजी आए तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने जो पुलाव की डिश थी, एक डिश उसने उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री, और जो जैक फ्रूट ट्री है वहाँ पर वो पहुँच गया उसको लेकर के। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, जो डिश थी, जो प्लेट थी, उसी के हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर वहीं रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और चावलों को धीरे धीरे खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और प्रत्येक दाने दाने को ख़त्म करने के नज़रिए से वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने ऐसा डिटरमाइन कर लिया था कि एक एक चावल को मुझे ख़त्म करना है। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी जी को छोड़ करके, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कोई भी उस पर चिल्लाता था, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से डिश फेंक करके उसमें देता था। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और खुशी के साथ में चिल्लाता था जब उस डिश के कई 100 टुकड़े हो जाते थे। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो टोटो अब ऐसा पेट नहीं रहा था जिसको हम लंबे समय तक रख पाते। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यद्यपि दादाजी को भी यह महसूस हो गया था, वी वर नॉट वेल टू डू, हम उसको साथ नहीं रखना चाहते थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ, और हानि भी नहीं झेलना चाहते थे डिशेज़ की, क्लॉथ्स की, पर्दों की, एंड वॉल पेपर्स की। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी को एक दिन टोंगा ड्राइवर मिल गया, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उन्होंने उससे दोबारा बेच दिया केवल 3 रुपये में, ओनली 3 रुपीज़, जितने का उन्होंने ख़रीदा था उतने का ही उस मंकी को, उस टोटो को उन्होंने बेच दिया। So this was the explanation of your
chapter. I hope you will have understood the explanation of the chapter. If you have any query related to the explanation of the chapter, you can ask at my WhatsApp number that has been given in your WhatsApp group. So keep studying, keep watching my videos, and keep studying at home. Stay safe, stay healthy. Thank you very much.